चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, जिसे हम कहते हैं MACD, कई लोग इसे मैकडी भी बोलते हैं, ठीक है। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन्स एंड डाइवर्जन्स। तो बेसिकली ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको फेक बाइंग या फेक जो एक ब्रेकआउट होता है ना, उससे ट्रैप होने से बचाता है, ठीक है। तो आपको इसका यूज करना है फेक बाइंग से बचने के लिए। आप देखो कई बार क्या होता है ना कि मार्केट में जो ब्रेकआउट्स आते हैं वो फेक होते हैं, राइट। अब ये आपको बता देगा कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट है, दूर हो जाओ और बाय मत करो ताकि आप ट्रैप से बच जाओ। देखो हर इंडिकेटर का ना एक अपना एक यूज है और उस यूज को अगर आप सीख गए तो मार्केट में ट्रैप नहीं होगे, ठीक है। और उसे सीखने के लिए मैं बताऊंगा किस तरह से आपको यूज करना है। तो MACD जो इंडिकेटर होता है ना वो इस तरह से बना होता है, जीरो लाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। अब इस लाइन के ऊपर ना ऐसे ऐसे बार्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? अब ये बार जितने बड़े होते चले जाते हैं ना, ट्रेंड उतना ही स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। ट्रेंड उतना ही स्ट्रांग माना जाता है जितने बड़े ये बार्स होते हैं। अब यहाँ पर दो एवरेज होती हैं जिन्हें मूविंग एवरेज कहा जाता है। एक होती है रेड कलर की लाइन ऐसे करके, इसको बोला जाता है स्लो लाइन। क्या बोला जाता है? स्लो लाइन, ठीक है। और एक होती है ब्लू कलर की लाइन, इसे बोला जाता है फास्ट लाइन। क्या बोला जाता है? अब एक ज्ञान ना YouTube पे बहुत भरा पड़ा है, इससे पैसा नहीं बनेगा। अब जिससे पैसा बनेगा मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो नॉर्मली ना ये जो क्रॉस ओवर कहते हैं इसको, ये क्रॉस ओवर देख कर ना लोग ट्रेड करते हैं, बट आपने इस तरह से ट्रेड नहीं करना। आपने इसे ट्रेड करना है जैसे मैं आपको सिखाऊंगा। और ट्रेड एक्चुअली में इसे नहीं करना, आपने तो ट्रैप से बचने के लिए इसका यूज करना है। पर अगर आपका मन है कि मैं कोई शॉर्ट साइड ट्रेड लूं तब भी आपको मदद करेगा, ठीक है। ट्रैप से बचने के लिए भी मदद करेगा। अब ये समझ लो कि ये जो MACD है ना, ये टेक्निकल चार्ट का रेप्लिका है। यानी टेक्निकल चार्ट की शेप जो होगी इसकी शेप भी नॉर्मली वैसी ही होती है। अब एक एग्जांपल से मैं लाइव दिखाता हूँ आपको चार्ट पर, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये चार्ट पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या टाइप करेंगे? MACD, ठीक है। ये MACD आ गया, ये हमने यहाँ देख लिया। अब ये आपको नजर आ रहा है। अब जरा ना आप ध्यान से देखने की कोशिश करो कि जो हमारे चार्ट की शेप है वही शेप इस MACD में नजर आ रही है आपको। तो आप देख सकते हो कि ये जो MACD है ये हमारे टेक्निकल चार्ट का एकदम रेप्लिका है। पर ये जहां एक दूसरे से अलग हो जाए ना, वहां पर सिग्नल होते हैं और वहां पे हम ढूंढते हैं डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस किसे कहते हैं वो समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे मैं एक केस पहले ढूंढ लेता हूं और केस फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर ना आपको दो चीजें नजर आएंगी। पहली चीज ये कि जब आप इन दो हाईज को देखते हो तो इनमें से ये वाली पीक ऊपर है, ये वाली पीक नीचे है, यानी कि यहाँ पे मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नजर आ रहा है सबको। पर अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ना इस पीक से इस पीक तक, तो यहाँ से ये नीचे जा रहा है। इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डाइवर्जन। तो जब भी नेगेटिव डाइवर्जन आता है ना, वहां पर आपको बाई नहीं करना, ट्रैप से बचना है। अब देखो यहां पर नेगेटिव डाइवर्जन आया, ये पीक इससे ऊपर है। अब ये टेक्निकल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कैसे? देखो टेक्निकल को कॉन्ट्राडिक्ट इस तरह से कर रहा है कि यहां से प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, जब प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो ब्रेकआउट माना जाएगा और आप बाय कर लोगे, राइट। पर आपको यहां से अगर आप बाय करते तो कितना मार्केट नीचे चला गया, इतनी बड़ी मंदी आ गई और इस मंदी से आपको बचाया किसने? MACD ने। यानी इस इंडिकेटर ने आपको सिग्नल दे दिया कि भाई देखो यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन आ रहा है, बाय मत करो। और अगर आप बाय नहीं करते तो बड़ी मंदी से आप बच जाते। अब सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पर एक तो बाय नहीं करेंगे, मार्केट भले ही आपको ब्रेकआउट दे रहा है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे फर्दर सेल करने के मूड में हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप SL के साथ सेल करिए। पर जब आप सेल करेंगे तो उसके लिए कंफर्मेशन क्या होगी वो समझिए। अब इसे मैं मिटा रहा हूँ एक बार के लिए। अब कंफर्मेशन के लिए ना सबसे पहले तो आप देखेंगे पैटर्न, जो यहाँ पर आपको डोजी मिला टॉप पर, और डोजी के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि डोजी का ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया।
अच्छा, डोजी का भी ब्रेकडाउन आया और इसे अगर आप इवनिंग स्टार पैटर्न कंसिडर करेंगे तब भी इवनिंग स्टार पे यहां पर आपने सेल जनरेट किया। मैंने आपको वॉल्यूम पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जब वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा होते हैं तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर रही है और तीसरी चीज़ कंफर्म कर रही है ये जो डाउन ट्रेंड को बताने का काम कर रही है, करेक्ट, ये डाउन ट्रेंड को बताने का काम कर रही है। तो यहाँ 3 कंफर्मेशन मानी जाएंगी एक साथ, पहली पैटर्न की, दूसरी वॉल्यूम की और तीसरी इंडिकेटर की। जब ये 3 कंफर्मेशन एक साथ आ जाएं तो काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो डोजी के ऊपर का रहेगा, करेक्ट है। अब यहाँ पर कितनी आसानी से ये ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ, समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो इसको कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। तो यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर 2 तरह से इसका यूज करना है, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो जब भी पोजिशनल ट्रेड के लिए इसका यूज करोगे, इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे, और जब भी इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट पर इसका यूज करोगे। आ रहा है समझ में? इस तरह से आप इसका यूज करोगे, ठीक है? आ रहा है समझ में? आगे चलें। अब देखेंगे यहाँ पर ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है अप साइड में, और यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये भी नेगेटिव डाइवर्जन है। पर विजिबल डाइवर्जन कैसे होते हैं वो बताता हूँ आपको, एकदम विजिबल, ठीक है? कितना अच्छा नेगेटिव डाइवर्जन यहाँ पे आया है और कितना अच्छा रिजल्ट भी आया है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है क्लियरली, और यहाँ पर क्लियरली देखो मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये क्लियरली विजिबल है। ऐसे ट्रेड ना कभी छोड़ने नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकडाउन आया, यानी क्लियर कंफर्मेशन सेलिंग की। बहुत सिंपल हो गया ये। आ रहा है समझ में? आ रहा है? यस नो? दिखाता हूँ। और देखो यहाँ पर डाइवर्जन आया अच्छे वाला। देखो यहाँ से ये पीक ऊपर है, मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर। यहाँ से देखो ये नीचे जा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जन आया। यहाँ पर शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन आया, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है? बोलो किस किस को समझ में आया? सबको आ गया? और दिखाता हूँ, एक लास्ट केस दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अगला इंडिकेटर देखेंगे। देखो ये भी है, यहाँ से देखोगे तो नेगेटिव आ रहा है ना, पर बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। विजिबिलिटी देखते हैं। ये तो देख लिया था हमने, नहीं देखा था? देख लिया था ये? हाँ 15 मिनट का है। ये देखो नेगेटिव डाइवर्जन आया ना, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्लियरली ऊपर जा रहा है और ये क्लियरली नीचे आ रहा है। और यहाँ पर तो देखो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग भी मिली है ना, मार्केट नीचे। क्लियर है? आसान है, कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।